नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधार के लिए लाए गए विधेयक किसानों को बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति दिलाएंगे। प्रदेश की 1003 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच के चुनाव के लिए कल नामांकन पत्र भरे जाएंगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए हर व्यक्ति को सतर्क रहने की जरूरत। राज्य में कोरोना के 90,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण के अब 18,282 सक्रिय मामले। कोरोना महामारी के मद्देनजर सांसदों के वेतन और भत्तों में कटौती संबंधी विधेयक संसद ने मंजूर किया। और राज्य में जोधपुर और उदयपुर संभाग में कई स्थानों पर बारिश हुई। उदयपुर के पिछौला झील, फतेह सागर और स्वरूप सागर एक बार फिर छलके। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि सुधार के लिए लाए गए विधेयक किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे और इससे उनका लाभ बढ़ेगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन कानूनों से देश के किसान सशक्त बनेंगे और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा। देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में किसानों को गुमराह कर रहा है। प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को और ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार और किसानों की बेहतरी के लिए लाए गए 3 विधेयकों का प्रदेश कांग्रेस ने विरोध किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इन विधेयकों से मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और व्यापारियों की मनमानी बढ़ेगी। केंद्र की सरकार ने कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश ला करके ये बताया है कि 1 नेशन 1 मार्केट, लेकिन कृषि उपज विपणन समितियां सभी को कृषि का प्रोडक्ट खरीदने और बेचने की इजाजत मिल जाएगी। मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ये तीनों जो अध्यादेश हैं वो किसान विरोधी हैं। हमने निश्चय किया है कि हम सब लोगों के साइन करके हम कल सुबह 11 बजे ये ज्ञापन भिजवाएंगे। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा ने कहा है कि ये बिल किसानों के लिए व्यापक हितकारी साबित होंगे। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि सुधार समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वो किसानों के लिए लाए गए कल्याणकारी विधेयकों का विरोध कर रही है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सबसे मजबूत इकाई वो लोकसभा है। उस लोकसभा के अंदर आए उन तीनों बिलों को कांग्रेस विरोध दर्ज करा रही है। इन तीनों बिलों के अंदर यही परिवर्तन किया गया है कि यहाँ किसानों का भला हो, वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना मूल्य लगा सके, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी फसल को बेच सके। वो बिचौलियों से मुक्त होना चाहता है ताकि अपनी मेहनत और परिश्रम से जो फसल का उत्पादन उसने किया है उसका उचित मूल्य उसको मिल सके। प्रदेश की 1003 ग्राम पंचायतों में
पंच और सरपंच के चुनाव के लिए कल नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। राज्य चुनाव आयोग के सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि रविवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और इसी दिन शाम को उम्मीदवारों की सूची जारी होगी और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इन ग्राम पंचायतों में पहले चरण का मतदान 28 सितंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। दूसरे चरण के लिए 23 सितंबर को नामांकन पत्र भरे जाएंगे। वहीं मतदान 3 अक्टूबर को होगा। तीसरे चरण में मतदान 6 अक्टूबर को और चौथे चरण में 10 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन विभाग ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए हर व्यक्ति को सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मास्क लगाने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग को आदत बना लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में अस्पतालों पर दबाव बना है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में रिकवरी रेट अच्छी है, वहीं मृत्यु दर भी कम है। सरकार ने जितने अरेंजमेंट्स किए हैं राजस्थान के अंदर और जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे मुख्यमंत्री जी ने मजबूत किया है दूसरे राज्यों की तुलना में, आज हमारे पैरामीटर्स को आप देख लीजिए। हमारा रिकवरी जो कि 82% से ज्यादा है वो भी शानदार है। हमारी जो मृत्यु दर है वो इतनी नियंत्रण और गिरावट में है, 1.17 पे हम लेके आए। राजस्थान में टेस्ट कर लिए हमने 27 लाख से ज्यादा। टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं, बेड्स बढ़ रहे हैं आईसीयू के, ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ा रहे हैं, वेंटिलेटर्स की संख्या प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 810 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,10,283 हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 18,282 सक्रिय मामले हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जयपुर, जोधपुर और कोटा जिले संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राजधानी जयपुर में आज 121, जोधपुर में 100 तथा कोटा में 54 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सक्रिय मरीजों के लिहाज से भी ये तीनों शहर सबसे ज्यादा संवेदनशील है। पूरे राज्य में कुल 18,282 सक्रिय मरीज हैं, जिनमें से 61% से ज्यादा मरीज इन तीनों शहरों में हैं। अकेले जयपुर में सक्रिय मरीजों की संख्या 6,000 के पार पहुंच गई है। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए कोरोना के लिए समर्पित 3 बड़े अस्पतालों का प्रशासनिक प्रभार सवाई मानसिंह अस्पताल को दे दिया गया है। सरकार का कहना है कि अस्पतालों में लगातार बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके बावजूद जयपुर के सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों को आईसीयू तथा वेंटिलेटर की सुविधा वाले बेड आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राज्य में अब तक 90,700 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं इस बीमारी से प्रदेश में अब तक 1,301 लोगों की मौत हुई है। उधर बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से संबद्ध पीबीएम अस्पताल में जल्दी ही 90 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट के लग जाने के बाद अस्पताल ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 78.86% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक दिन में 87,472 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 41,12,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। इस समय 10,17,000 सक्रिय मरीज हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,06,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए हर तरह से मदद कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कई केंद्रीय दल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता कर रहे हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से टेली परामर्श उपलब्ध कराकर आईसीयू डॉक्टरों की क्षमता बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त ऑक्सीजन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय
के अनुसार देश में कुल संक्रमित लोगों में से करीब 60% 5 राज्यों में हैं। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब मरीजों की संख्या 5-5 हजार से भी कम रह गई है। कोरोना महामारी के कारण सांसदों के वेतन और भत्तों में कटौती संबंधी विधेयक पर संसद ने अपनी मोहर लगा दी है। संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 के तहत सांसदों के वेतन में 30% की कटौती करने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में आज इस विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया, जबकि लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए सरकार को आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए धन की आवश्यकता है और संसद को भी अपने खर्च में कटौती कर आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित किए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। जयपुर के मानसरोवर में भी आयोजित हुए रक्तदान शिविर में 101 यूनिट रक्तदान किया गया, जबकि 500 के करीब रजिस्ट्रेशन किए गए। भाजपा के जयपुर शहर अध्यक्ष राघव शर्मा ने बताया कि ये खून जरूरतमंदों के काम आएगा। सेवा सप्ताह के तहत बूंदी जिले के केशवरायपाटन क्षेत्र के लेसरदा गांव में गौशालाओं में गायों को हरा चारा खिलाया गया। आकाशवाणी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के सिलसिले में आज विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 15 मिनट का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव भेजने को कहा है। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में जोधपुर और उदयपुर संभाग में कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। उदयपुर में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से एक बार फिर पिछौला झील, फतेह सागर और स्वरूप सागर छलक उठे हैं। जिले के अन्य जलाशयों में भी पानी की आवक जारी है। वहीं पूर्वी राजस्थान में लोग उमस से परेशान हो रहे हैं। राज्य में ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चूरू में सबसे ज्यादा 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने कल जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। सिरोही जिले के आबू रोड में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। चंद्रावती हाईवे मार्ग पर 2 कारों की आमने सामने की टक्कर से ये हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी क्षेत्र के गुलियाखेड़ी गांव की तलाई में नहाते समय गांव के ही 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। अजमेर जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर न्यूट्री गार्डन तैयार करने के लिए प्रत्येक केंद्र को 10,000 रूपये दिए जाएंगे। महिला और बाल विकास विभाग के उप निदेशक ने बताया कि न्यूट्री गार्डन में टमाटर, लौकी, भिंडी, पपीता, अमरूद और जामुन के पौधे लगाए जाएंगे और इनसे उत्पादित होने वाले फल और सब्जियां इन केंद्रों में पंजीकृत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार के रूप में वितरित किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि सुधार के लिए लाए गए विधेयक किसानों को बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति दिलाएंगे। प्रदेश की 1003 ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच के चुनाव के लिए कल नामांकन पत्र भरे जाएंगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए हर व्यक्ति को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेश में कोरोना के 90,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो गए हैं। संक्रमण के अब 18,282 सक्रिय मामले हैं। और संसद ने कोरोना महामारी के मद्देनजर सांसदों के वेतन और भत्तों में कटौती संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।